अंतिम दिन माँ देवी दुर्गा को हम लोग खुशियों के साथ विदा कर रहे हैं और विधि विधान के साथ माँ दुर्गा का जो भव्य विदाई दिया जा रहा है वो आप लोगों को दिखाऊंगा। पूरा नैहटी शहर का विसर्जन दिखाने से पहले आप लोगों को एक ऐसा ऐतिहासिक विसर्जन दिखाऊंगा जो लोग अपने परंपरा को कायम रखे हैं वर्तमान समय में भी। ये जो विसर्जन आप लोग देख पा रहे हैं ये मेरे घर के पास का ही विसर्जन है। नैहटी आमबगन रेलवे रिक्रिएशन क्लब का माँ दुर्गा का प्रतिमा ये लोग अब गंगा के पथ पर लेकर चल रहे हैं निरंजन के लिए। बता दूं इनका ये परंपरा जो है कंधे पर माँ दुर्गा को सवार करके ले जाना तो ढोल और ताशे के साथ और नाचते गाते हुए। और मुझे लगता है कि इनके विसर्जन में जितने श्रद्धालुओं का भीड़ उमड़ता है शायद ही नैहटी के और दूसरे कोई भी विसर्जन में उतने लोग जो है वो पीछे माँ दुर्गा के रहते होंगे। और एक बड़ा ही सुंदर सा दृश्य मुझे लगता है दशमी के दिन कि नैहटी के जितने भी गली है, जितने भी मोहल्ला है, जितने भी सड़क है, हर तरफ से जब माँ दुर्गा का प्रतिमा ढोल ताशे और नगाड़े के साथ निकलती है ना तो वो जो सुंदरता का दृश्य होता है वो अलग ही एक वाइब क्रिएट करता है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इनका जो ये परंपरा है कांधे पर माँ दुर्गा को सवार करके विसर्जन के पथ पर ले जाना, ठीक इस बीच में रेलवे ट्रैक पड़ता है जो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और मैं क्यों बोला हूँ कि इनके माँ दुर्गा के विसर्जन में इतना जो श्रद्धालुओं का भीड़ उमड़ता है शायद ही नैहटी के और कोई विसर्जन में भीड़ उमड़ता होगा, वो आप लोगों को कुछ देर बाद पता चल जाएगा। गंगा घाट के सामने का दृश्य आप लोगों को जब दिखाऊंगा तब, लेकिन उससे पहले इन लोगों का एक परंपरा है स्लोगन देने का जो कि बड़ा यूनिक परंपरा है जो आप लोगों को अभी सुनाऊंगा। फाइनली प्रतिमा जो है नैहटी लीचू बागान गंगा घाट के सामने आ पहुंची है। माँ दुर्गा का वो भव्य विसर्जन अब आप लोगों को दिखाऊंगा विधि विधान के साथ, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोग दर्शनार्थियों और श्रद्धालुओं का वो डांस देखते हैं जो खुशियों के साथ माँ दुर्गा को अब विदा करेंगे अंतिम। आइए अब आप लोगों को दिखाता हूँ वो भीड़। मैं क्यों बोला हूँ कि आमबगन रेलवे रिक्रिएशन क्लब के विसर्जन में ही छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक जो भीड़ उमड़ता है जिसका टक्कर जो है नैहटी का कोई भी पूजा मंडप नहीं कर सकता है। इस गंगा घाट में जितने भी लोग आप लोग देख रहे हैं एकदम ऊपर से लेकर नीचे तक लेफ्ट राइट चारों तरफ ये सिर्फ और सिर्फ रेलवे रिक्रिएशन के श्रद्धालुओं का भीड़ है। जी हाँ, चलिए माँ को अब हम लोग विदा देते हैं और ठीक ये विसर्जन देखने के बाद कहीं जाना नहीं है, अभी पूरे नैहटी शहर का जो विसर्जन है वो दिखाऊंगा जो कि भव्य शोभा यात्रा निकाल कर किया गया है। नवरात्र 9 दिन जो हर्षोल्लास के साथ मना रहे थे और देवी दुर्गा का पूजा अर्चना कर रहे थे, आज अंतिम दिन माँ देवी दुर्गा को हम लोग खुशियों के साथ विदा कर रहे हैं। और विदाई करने के लिए जो शोभा यात्रा निकाली गई है वो आप लोग सीधे डायरेक्टली जो है स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक ग्रेट सैल्यूट करना चाहूँगा और नैहटी के वो सारे पूजा कमेटी के सदस्य को जो इतना बेहतरीन थीम और शोभा यात्रा निकाले हैं।
देर से आप लोगों को नहटी शहर का दुर्गा पूजा का जो विसर्जन है, जो शोभा यात्रा निकला है, एक एक करके दिखाया हूँ। सारे नहटी शहर के जितने भी क्लब हैं वो लोग किस तरीके से गाजे बाजे के साथ बेहतरीन तरीके से जो माँ दुर्गा को अंतिम विदाई दे रहे हैं शोभा यात्रा के जरिए, वो आप लोगों को दिखाया हूँ। मैं फिलहाल आप लोगों को लेकर आया हूँ गंगा नदी के सामने। बता दूं आप लोगों को, नहटी फेरी घाट के पास मैं आकर उपस्थित हो चुका हूं और ठीक इतने देर से जो आप लोग शोभा यात्रा देख रहे थे, श्रद्धालुओं का डांस देख रहे थे, खुशियों के साथ जो वो लोग माँ दुर्गा को गंगा के पथ के करीब लेकर आ रहे हैं, वो दिखाया। फिलहाल विधि विधान के साथ माँ दुर्गा का जो भव्य विदाई दिया जा रहा है वो आप लोगों को दिखाऊंगा। गंगा नदी में किस तरीके से माँ दुर्गा को विसर्जित किया जाएगा वो दिखाने वाला हूँ। और आप लोग जो इतने देर से स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो प्रतिमा को, माँ दुर्गा के मूर्ति को जो चक्कर लगाया जा रहा है, आखिर ये क्या हो रहा है। तो बता दूँ, पश्चिम बंगाल का ये आप लोगों का एक नियम है और ये नियम का मतलब है कि जब माँ दुर्गा, या फिर माँ दुर्गा नहीं, हिंदू धर्म के कोई भी मूर्ति का हम लोग जब पूजा करते हैं तो विसर्जन के समय 7 चक्कर लगाते हैं। ये विधि विधान है। तो ठीक इसी के विधि विधान के अनुसार माँ को हम लोग अब अंतिम विदाई देंगे, जिसका दृश्य आप लोगों को दिखाऊंगा। एक एक करके सारे माँ दुर्गा की प्रतिमाएं गंगा के पथ के तरफ आगे बढ़ रही है, वो आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। चलिए अब आप लोगों को सीधे लेकर चलता हूँ माँ गंगा के पास, और माँ गंगा के पास किस तरीके से माँ दुर्गा को विसर्जित किया जा रहा है विधि विधान के साथ और नियम के साथ, वो दिखाने का कोशिश करूँगा। बोलो दुर्गा माई की जय। आज के बछर आवर हवे। ठीक, अब हम लोग इंतजार करेंगे पूरे 1 साल और मिलेंगे अब 2026 साल में माँ दुर्गा का आराधना करने के लिए। लेकिन साथियों, माँ दुर्गा भले ही अपने घर ससुराल जा रही है, लेकिन अभी माँ दुर्गा अभी अपने अनेकों रूप के साथ फिर से वापस आएंगी, जिनका हम लोग पूजा अर्चना करेंगे। लक्की पूजा सोमवार 6 अक्टूबर को है। फिर माँ काली का आराधना पूरा नहटी शहर करने वाला है। फिलहाल के लिए आज का वीडियो यहीं पर छोड़े जाता हूँ। कमेंट सेक्शन में माँ दुर्गा का नारा लगाना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय माँ दुर्गा।